चलिए, तो आज हम बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। आपको मैंने घर से रिवीजन करने के लिए बोला था, कितने लोग करके लाए हो? सूत्र वगैरह याद है? फिर भी हम उनकी फिर से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें हैं जो आपको नवी में लेकर चलते थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे हम नवी को याद करते हैं तो आपको कुछ ये याद आ रहा होगा, याद आ रहा है? क्या है ये? ग्राफ पेपर है, राइट। इस ग्राफ पेपर में हमने फिर क्या किया था, कुछ ऐसी लाइंस खींची थी, है ना। अगर मैं बिल्कुल इसको यहां ले लूं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, चलो कोई बात नहीं है। ये क्या हुआ? आया कुछ याद? आपकी जो रेड लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, उसको क्या बोलते हो? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हो? वाई अक्ष, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ और ये भी याद आ रहा होगा कि दोनों अक्ष जहां काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, उसकी निर्देशांक क्या होते हैं? 0, ये भी हो गया। इसके बाद आपको ये याद आ रहा होगा कि मूल बिंदु के राइट साइड में सब पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव होता है। अपर साइड पॉजिटिव होती है और लोअर साइड नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब ये है कि प्लस एक्स यहां पे और प्लस वाई यहां पे, माइनस एक्स और प्लस वाई, क्योंकि एक्स इधर चलेगा और वाई ऊपर चलेगा। यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस एक्स और, कोई दिक्कत है? इन्हीं के आधार पे हम बिंदुओं को डिफाइन करते हैं कि 2,4 कहां होगा। तो जैसे बोला कि बिंदु 2,4 कहां होगा, पहले चतुर्थांश में, -2,4 दूसरे में, -2 -4 तीसरे में, प्लस का 2 और माइनस का 4 चौथे में। ये चीज नवी में हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, चतुर्थांश के बाद आपको एक चीज और बताई गई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा, भुज और कोटि के बारे में। याद है क्या? भुज और कोटि। अगर मैं कुछ यहां पे आ जाऊं, मैंने लिखा है 2,4। आपको पता है पहला मान x का है और दूसरा मान किसका है? y का है। x वाले मान को ही आप भुज भी बोलते हो, y वाले मान को आप कोटि। यहाँ कोई कंफ्यूजन है? कक्षा 10वीं में ओटी आ सकती है कि भुज किसे कहते हैं या कोटि किसे कहते हैं। अर्धवार्षिक में आपकी ऑब्जेक्टिव में भी आया था, है ना। एक्स से मूल बिंदु से प्लस एक्स की ऋणात्मक दिशा में, ऐसा कुछ था सवाल, मुझे याद नहीं है ना। तो उसमें उसका उत्तर आया था बाई निर्देशांक या फिर कोटि कहलाती है। इसके बाद आपको याद होगा कि 2 समीकरण हमने पढ़े मिलनी 10th में। एक तो ये पढ़ा है, याद है? 2 ही समीकरण पढ़े हमने। इसको आप द्विघाती समीकरण बोलते हो, क्या बोलते हो?
द्विघाती, और इसका ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, और इसको आप रैखिक समीकरण बोलते हो, और इसका ग्राफ सरल रेखा होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें तो आपकी, ये ग्राफ बनाना ये वाला और एक्स वाई के मान ज्ञात करना, ये सब आप 9वीं में पढ़ के आए हो। 10वीं में क्या चेंज है? 10वीं में हमें जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है वो मेनली क्या पढ़नी है कि किसी भी बिंदु की स्थितियों को देख करके दूरियां ज्ञात करना। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है आपका समुद्री परिवहन में। किसमें? समुद्री परिवहन में। वहां लैटिट्यूड और एटीट्यूड को लेकर के, जैसे आपका एक्स और वाई है, ऐसी लैटिट्यूड और एटीट्यूड को लेकर के दूरियां नापी जाती हैं। हमें अभी वहां कुछ काम नहीं है तो वहां हम नहीं जाते हैं, या अपने ग्राफ पेपर को तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो कि मैंने एक बिंदु यहां बनाया, चलो वहां पहले ग्राफ पे आ जाते हैं कि मैंने एक बिंदु यहां बनाया। अगर ये जो ग्राफ बना उसके हिसाब से चले तो 1 2 3 4, वाई का मान 4 और एक्स का मान भी 4 है, ये हो गया 4,4। दूसरा बिंदु हमने बनाया यहां पे, ये है 2,2, सॉरी 2, -2। ठीक है, ये काम हम 9वीं में करके आएगी। अब बात ये आती है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, वो हमको निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये दूरी हमको, सीधी दूरी हमको ज्ञात करनी है। ये ब्लू लाइन आपकी कितनी इकाई की है? गॉट इट? इसको निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल सकते हो। कि सर वो कैसे? वो देखो ऐसे निकाल सकते हैं कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और उसको लगाने से पहले पाइथागोरस प्रमेय कहां लगती है? समकोण त्रिभुज में। तो इसके लिए हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बन गया समकोण त्रिभुज। यहां पे आपका ये कोण कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की ये भुजा कर्ण, ये भुजा लंब, और ये भुजा आधार। अब देखो ग्राफ बना हुआ है आपका, ये जो बड़े बड़े खाने हैं, ये पूरा खाना 1 इकाई का है। अगर इससे बात करोगे तो हम यहां से चलना शुरू किए, कहां तक आए? यहां तक। कितना चले? 2 इकाई। देखो एक ये और एक ये, कितना चले? 2 इकाई। तो आधार हो गया 2 इकाई का। ऐसे अगर मैं बात करूंगा लंब की, तो देखो 1 2 3 4, 4 इकाई तो ऊपर है, और 1 2, टोटल हो गया 6 इकाई। कितना हो गया? 6 इकाई। और हमको कर्ण आपका फाइंड करना है। पाइथागोरस लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग हमको निकालना है। लंब कितना है आपका? 6, सीधा 36 लिख दे। आधार कितना है? 2, 4 लिख दूं। के स्क्वायर बराबर 40, के बराबर √40। अगर √40 ही रखते हैं, आगे हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं। निगेटिव वाला मान इसलिए नहीं दिया कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक √40 इसका मान आ गया। अब आपको अगर इस तरीके से निकालना होगा तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हर बार आप त्रिभुज बनाओगे, त्रिभुज में गलतियां करोगे, तो इन सबको मिटाने के लिए आपको एक सूत्र दिया गया जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं? ये शायद ये मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखूंगा
लेकिन अभी मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, और वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें किसी भी जब तक दिया नहीं है, जनरली क्या करते हैं, जो बिंदु पहले लिखा होता है उसको x1 y1 मानते हैं, क्योंकि x y होता है बिंदु, तो पहले वाले को x1 y1 और दूसरे वाले को x2 y2 मान लेते हैं। और अगर दोनों बिंदु नहीं लिखे हैं, अभी जैसे यहाँ है, चाहे आप 2 माइनस 2 को x1 y1 मानो, या फिर 4 को x1 y1 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, x1 y1 मानते हैं 4 को, और x2 और y2 मानते हैं 2 माइनस 2 को। तो हम जैसे ही मान रखते हैं, x1 का मान क्या है आपका 4, और माइनस x2 का मान 2 वर्ग, प्लस y1 का मान 4 और y2 का मान माइनस 2, और माइनस सूत्र में लगाओ तो क्या हो जाएगा। तो अभी मैं थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूँ, सवाल कराऊंगा तो डिटेल में ही कराऊंगा। हम सिर्फ इनकी तुलना कर रहे हैं कि ये सही आंसर आता है, बराबर आंसर आता है या नहीं। 4 में से 2 गया 2, और 2 का वर्ग 4, और 4 और 2 6, और 6 का वर्ग 36, ये भी अंडर रूट 40। इस तरीके से करने में आपको ना तो ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, ना ग्राफ बनाने की आवश्यकता है, ना समकोण और त्रिभुज बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए निर्देशांक ज्यामिति में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बनाया गया, जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र। हम इसी दूरी सूत्र के ऊपर सवाल करेंगे। ठीक है, इसमें सवाल 3 तरीके के आते हैं। पहला तरीका यह है कि आपको x1 y1 और x2 और y2 दिया रहता है, और बोलते हैं दूरी निकालो, जो मैंने आपको यहाँ करवाया हुआ है। दूसरा सवाल आएगा, x या y की जगह, सॉरी, किसी एक बिंदु में x या y दे देंगे और दूरी का मान दे देंगे। क्या कर देंगे, x या y दे देंगे और दूरी का मान दे देंगे। तो उस वाले फॉर्म में आपको x या y का मान ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल आता है कि सीधा सीधा किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकलवाते हैं। हम तीनों सवालों को हल करने वाले हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल सवाल की, और हम वही सवाल करवाएंगे जो आपके आए हुए हैं, तो हम पहले चर्चा करते हैं, है ना। तो फर्स्ट बैंक का है पीडीएफ, है ना। तो जिस टाइप की बात की, उसका पहला टाइप आपका ये है कि आपको सीधे सीधे बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इन सवालों को हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दोनों बिंदु लिखेंगे। पहला है -5,7 और दूसरा -1,3। इसके नीचे x1 y1 और इसके नीचे x2। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप गलती करते हैं, मैंने आपकी कॉपी में गलतियां पकड़ी है। ठीक है, तुलना करेंगे, x1 बराबर -5, y1 बराबर 7, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। यहां लिखेंगे हम दूरी सूत्र। दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। हम यहाँ पे मान रखेंगे। याद रखना कि माइनस वाले जो भी आपके अंक आते हैं, उनको पहले कोष्टक में रखा करो, उसके बाद कोष्टक तोड़ो। कहीं भी आए, चाहे चिन्ह के बाद आए या शुरुआत में आए। जैसे पहला क्या लगा, -5, ये तो देखो आपका सूत्र का कोष्टक, और ये -5, माइनस ये 7 है, सॉरी -1 है यहाँ पे। हाँ, तो हाँ, इस बार थोड़ा उल्टा कर गया था। ये x1 और y1 माने थे, और ये x2 और y2 माने थे। ठीक है, तो x2 का मान -1 माइनस सूत्र का, और x1 का मान -5 और इसका वर्ग। ठीक है, प्लस ये सूत्र का कोष्टक, उसके बाद y2 का मान 3, कोई जरूरत नहीं कोष्टक की,
और y1 का मान 7 और इसका वर्ग। ठीक है, अब आ जाएगा दूरी बराबर माइनस वन है, यहाँ पे आगे कोई चिन्ह नहीं है, माइनस का ही रहेगा, कुछ हटा दिया। -5 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों माइनस का क्या होगा, गुणा, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस का 5 और इसका वर्ग, प्लस 3 - 7 का वर्ग। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 3 में 7 में से 3 जाएगा, कहने को तो ये बोलेंगे 3 में से 7 गया, लेकिन रियलिटी में होगा क्या, 7 में से 3 घटाओगे और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का, तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 7, वो माइनस की है, वो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का वर्ग। और ये आप बात पहले से जानते हो कि माइनस का वर्ग भी क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, तो इस 4 का वर्ग भी 16 और -4 का वर्ग भी 16, ये हो गया अंडर रूट 32। इसको हम तोड़ देंगे, क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणनखंड किए, जहां अंडर रूट लगा होता है उसमें क्या होता है कि जो संख्या जो 2 बार आती है उसको 1 बार बाहर ले लेते हैं, जोड़ा बना के, एक ये जोड़ा, 2 के जोड़े बनाएंगे, अब उस 2 का जोड़ा बनना पॉसिबल नहीं है। अभी जोड़े में जो आपने संख्याएं लिखी है 1 बार बाहर आएगी। ठीक है, तो पहले इस वाले जोड़े का 2 बाहर आ गया, गुणा इस वाले जोड़े का ये 2 आ गया, ये अकेला बचा, बराबर हो गया 4 अंडर रूट 2। आपके दूसरे टाइप का सवाल है कि 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे मैं अभी आपको कुछ और बताता हूं जो डायरेक्ट आता है। एक चीज और याद रखना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, ये सवाल, या फिर मैं ऐसे बोल दूं 36,15 और 0,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो भी सवाल एक ही है, तो मूल बिंदु निर्देशांक भी क्या होते हैं, 0,0। अब यहाँ पे एक चीज जो डायरेक्ट पूछता है पेपर में कि x, y की मूल बिंदु से दूरी, वो होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब ये क्यों होगी, वो इस वजह से होगी कि अगर इसको x2 y2 मान लें, या चलो इसको x1 y1 मानते हैं, तो मूल बिंदु को क्या मानोगे, x2 y2, तो आप जब दूरी सूत्र लगाओगे तो होगा 0 - x का वर्ग और 0 - y का वर्ग, ये होगा -x का वर्ग और ये होगा -y का वर्ग, और वर्ग करोगे तो x स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है। इस तरीके से भी सॉल्व हल किया जा सकता है। एक बात याद रखना, जब लिखे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो तो आप सीधा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा देना, आपका काम चल जाएगा। लेकिन 36,15 0,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो, तब ये सवाल मत लगाना, तब प्रॉपर तरीके से ही हल करना। ठीक है, अब देखो मैं दोनों तरीके से आप करके दिखाई दे रहा हूं कि अगर पहला ऊपर वाला सवाल है तो x बराबर 36, y बराबर 15, दूरी बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 1 मिनट, दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूरी बराबर 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। चलो 36 का वर्ग कितना होगा नहीं पता, 36 गुणा 36 कर लेते, 1296। हाँ, 36 का वर्ग 1296 होता है, और अगर वर्ग किसी का नहीं निकले तो आप उन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 15 कितना होगा, 625, पक्का ना 625, ठीक है, 200
25, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 6 और 5 11, 1521 आंसर आ जाएगा। अरे सॉरी, हाँ अभी तो आगे ही हल हो सकता है ना। 1521, 1521 किसी का वर्गमूल है या नहीं, कैसे पता लगेगा? हम लिखेंगे 1521, इसके करेंगे हम गुणनफल। ठीक है, तो 3 से कटेगा, 3 15, 0 507। कोई दिक्कत? हाँ पक्का ना? चलो दिक्कत नहीं है, फिर 3 से काट दे, 3 एकम 3, 2 बच्चा, कितना हुआ? कहा क्या 0 नहीं आएगा? 1521, 3, चलो भाग देके दिखाते हैं। 3 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 15 खत्म, आ गया, 2 आएगा, नहीं जाना, 21 आएगा तब। ठीक है, चलो तो 507 हुआ, फिर 3 का हम भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 बचेंगे, 20 हो गया, 6 बार जाएगा 18, फिर 2 बचेंगे, 27 हो गया, 9। कोई बात नहीं। अब इसके बाद आपको ये दिख रहा है सीधा सीधा 169, किसी से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 13 का वर्ग होता है, तो ये 13 से ही कटेगा, 13 से 13 बार और 13 से 1 बार। हम इसका जब में लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा, एक बार ये जोड़ा, एक बार ये, दो पूरा ही बाहर आ गया, अंडर खत्म हो गया, 3 गुणा 13, ये कितना हो गया? 39। यानी कि अरे क्या हो रहा है, होने दो। यानी 15 से 21 कितने का वर्गमूल होगा? 39। इसका उत्तर आ जाएगा 39, 39 इकाई। ठीक है, चलो इसी सवाल को दूसरी तरीके से, अभी तो आप इसको ऐसे कब कर सकते थे? जब ये दिया गया हो कि किसी बिंदु की मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करो। ये भूल गए या फिर सवाल इस फॉर्म में दे दिया, तो अपना वही पुराना वाला तरीका कैसे करना है, देखो पहला बिंदु था 36 15 और दूसरा बिंदु था 0, 0, x1 y1 x2 और y2, x1 बराबर 36, y1 बराबर 15, x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। आप लिखोगे दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, x2 का मान 0, x1 का मान 36 वर्ग प्लस y2 का मान 0 माइनस 15 का वर्ग माइनस 36 माइनस 15 और माइनस 36 का वर्ग, फिर से माइनस का वर्ग प्लस में और 36 का वर्ग 1296, माइनस का वर्ग प्लस में 15 का वर्ग 225। वही संख्या आपको फिर से प्राप्त होगी, कितनी? 1521, जो पिछले सवाल में हुई थी। और इसका जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 39 इकाई। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 39 इकाई। कोई दिक्कत? समझ में आया सवाल? हम चलते हैं इसके तीसरे फॉर्म की तरफ।